बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि एक गाड़ी के अंदर 5 सबसे इंपॉर्टेंट थिंग के अंदर सेफ्टी की तरफ ध्यान देते हैं, और यही कारण होता है कि इंडिया के अंदर जो दोस्तों एक्सीडेंट वगैरह होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। बिकॉज तो अगर हम बात करते हैं इंडिया में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, या फिर कहे तो हमारी सड़कें वगैरह खराब है, इससे दोस्तों जो हमारे एक्सीडेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो भी कारण हो, सेफ्टी दोस्तों इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन व्हीकल। लेकिन दोस्तों कोई भी जो है सेफ्टी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आज आपको बताने वाला हूँ अभी तक के टॉप 5 दोस्तों जो सबसे पॉपुलर कार है, सबसे सेफेस्ट कार है इंडिया के अंदर, उसके बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पर है तो चैनल सब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे जैसे ही कोई भी एक नया वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं वैसे इस वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। अब दोस्तों आपको सबसे पहले कैसे पता चलेगा कि कोई भी कार जो सबसे ज्यादा सेफेस्ट है? तो दोस्तों ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हम बात करते हैं, एनकैप के बारे में हम सभी जानते हैं कि न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, जो कि इट इज अ फुल फॉर्म एनकैप, ये दोस्तों कार को टेस्ट करती है, तभी आपको जो है पता चलता है कि ये जो कार है सबसे ज्यादा सेफेस्ट है, इट इज अ सेफेस्ट कार। बट दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा कि एनकैप एक्चुअल में होता है क्या, किस तरह से ये टेस्टिंग करते हैं। एनकैप की जब हम बात करते हैं दोस्तों, एनकैप जो है बहुत तरह का होता है। यहाँ पर दोस्तों ग्लोबल एनकैप भी आता है, इटालियन एनकैप भी आता है, इसके अलावा दोस्तों एशियन एनकैप भी आता है, यूएस एनकैप भी है, और यूरोपियन का भी अलग अलग एनकैप है। लेकिन दोस्तों सबसे पॉपुलर एनकैप होता है ग्लोबल एनकैप, जहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कारें जो होती है ग्लोबल एनकैप से सर्टिफाइड होती है। लेकिन जो सबसे मुश्किल एनकैप होता है दोस्तों लैटिन एनकैप होता है। बेसिकली जो लैटिन एनकैप जो होता है वो सबसे मुश्किल होता है। अगर इंडियन कार अगर लैटिन एनकैप में जाती है तो उनको एक भी नंबर देखने को नहीं मिलेगा। यही चीज दोस्तों होता है लैटिन एनकैप के मामले में। लेकिन दोस्तों हम बात करेंगे ग्लोबल एनकैप मामले में, विच इज वन ऑफ द पॉपुलर सर्टिफाइड कार। दोस्तों बात करते हैं लैटिन ग्लोबल एनकैप के बारे में। दोस्तों अगर हम ग्लोबल एनकैप की बात करें तो सबसे पहले जब ये कार टेस्ट करते हैं तो ऐसा होता है कई बार कि कार कंपनी इनको कार टेस्ट करने के लिए भेजती है, या फिर ये बैग से उठा के किसी भी कार को लेते हैं उस कार का जो टेस्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये करेंगे क्या, यही बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दोस्तों कभी भी जो टेस्ट होता है कार का, वो दोस्तों हमेशा जो बजट सेगमेंट के कार के साथ में जो सबसे लोअर वेरिएंट होता है उसके साथ में ये टेस्ट करते हैं। कभी भी दोस्तों अपर वेरिएंट के साथ में टेस्ट नहीं करते, बिकॉज तो अपर वेरिएंट में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको फीचर ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे, सेफ्टी फीचर ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। इसीलिए हमेशा जो लोअर वेरिएंट के साथ में टेस्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर आपको फीचर अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। जब ये लोअर वेरिएंट का टेस्ट करना शुरू करते हैं तो हमेशा दोस्तों जब गाड़ी चलाई जाती है तो वहां 64 किलोमीटर की स्पीड से चलाई जाती है, और एक बार में दोस्तों हैंड्स ऑन से टच किया जाता है, जिससे पता चलेगा कि आगे की तरफ में कितना जो डैमेजेस होने वाले हैं, कितने इंजरीज होने वाले हैं। और दोस्तों कम से कम दोस्तों एक टेस्ट में दोस्तों 60 या फिर 70 सेकंड्स का समय लगता है। लेकिन दोस्तों इसकी जो प्रिपरेशन होता है उसमें कम से कम दोस्तों 2 या 3 दिन का समय लगता है पूरी तरह से इसको प्रिपरेशन करने में। और दोस्तों ये भी दोस्तों 2 तरह का होता है, एक तो दोस्तों एओपी हो सकता है और एक दोस्तों सीओपी हो सकता है। एओपी यानी दोस्तों एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, और सीओपी दोस्तों चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, दोनों अलग अलग तरह से होते हैं। चाइल्ड का मतलब दोस्तों जो चाइल्ड ऑक्यूपेंट है वो अगर कार में बैठा रहो तो उसको क्या क्षति होगी या फिर डैमेजेस होंगे, और एडल्ट अगर कोई कार वगैरह चला तो उसको क्या क्या क्षति होने वाली है, डैमेज होने वाले हैं, इसका पता ये दोनों टेस्टर से चला जाता है। अब दोस्तों ये एक बार में 64 किलोमीटर की स्पीड से जाकर टेस्ट करते हैं कि आगे की तरफ से क्या नुकसान होगा, साइड की तरफ से क्या नुकसान होगा। 4-5 अलग अलग कैमरास होते हैं जहां से ये देखते हैं कि कहां से क्या क्या डैमेजेस हुए हैं, क्या क्या इंजरीज हुए हैं, अगर नेक में डैमेज हुए तो क्या होगा, हार्ट में डैमेज हुए तो क्या होगा। इन सब चीजों के बाद ही दोस्तों ये जो अपना रेटिंग देते हैं। और इतना ही नहीं करते बल्कि दोस्तों ये जो अलग अलग तरह के टेस्टिंग करते हैं तभी दोस्तों ये अपने रेटिंग देते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये रहती है दोस्तों, अगर किसी कार के अंदर आपको एक्स्ट्रा एयर बैग देखने को मिलते हैं, सेफ्टी के कुछ अलग अलग फीचर देखने को मिलते हैं, तो वहां पर भी दोस्तों अलग अलग दोस्तों जो है आपको देखने को मिलती है, अलग अलग पॉइंट देते हैं। तो जो ग्लोबल एनकैप होता है दोस्तों वो पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा पॉपुलर है और सबसे सर्टिफिकेशन होता है। इसके बारे में मैं अभी आज भी आपसे बात नहीं करूंगा, बिकॉज तो अगर हम ग्लोबल एनकैप में ज्यादा बात करते हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, चीजें काफी सारी होती है। क्योंकि अब थोड़ा बात करते हैं दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट के बारे में, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के काफी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं एनकैप को लेकर। इंडियन गवर्नमेंट का आप कॉम्पीट करते हो तो इंडियन गवर्नमेंट और ग्लोबल एनकैप से कंपेयर करते हो तो इनके जो स्टैंडर्ड होते हैं दोस्तों बहुत ही कम होते हैं। ये दोस्तों 56 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला के चेक करते हैं हैंड्स और साइडों से कि कितने ज्यादा इंजरीज हो रही है, कितने ज्यादा डैमेजेस हो रहे हैं। तो ये दोस्तों नॉर्मल स्टैंडर्ड होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के। उसके बाद भी बोलते हैं कि इट इज द सेफेस्ट कार, इट कैन गो इन इंडिया रोड। बस दोस्तों इतना ही होता है इंडियन गवर्नमेंट के, बाकी सब चीजें होती है। अब दोस्तों मैंने आगे आपसे क्यों बोला कि जो लैटिन एनकैप होता है वो दोस्तों इतना ज्यादा जो है मुश्किल होता है, बिकॉज दोस्तों लैटिन एनकैप जो होता है, लैटिन के पास अगर आप जाते हो तो वहां पर दोस्तों आपको लगभग जो गाड़ी चलाते हैं तो 50 या फिर दोस्तों 90-80 माइल्स के दोस्तों चलाते हैं, तो उतनी जो स्पीड से चलती है गाड़ियां तो लगभग दोस्तों वहां पर इंजरीज भी बहुत ज्यादा होते हैं। वहां पर रोड्स भी अच्छे हैं तो वहां पर इंजरीज ज्यादा होती है, तो डैमेजेस ज्यादा होती है एक्सीडेंट में। लेकिन दोस्तों इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में दोस्तों आप 70-80 माइल्स अगर आप देखते हो तो 90 किलोमीटर से ऊपर दोस्तों बियॉन्ड हाईवे चला नहीं पाओगे गाड़ी, तो यहाँ पर दोस्तों एक्सीडेंट होते हैं लेकिन दोस्तों इंजरीज बहुत ही कम होते हैं। तो लैटिन एनकैप दोस्तों सबसे हार्ड एनकैप होता है। अब हम बात करते हैं टॉप 5 सेफेस्ट कार के बारे में, जो कि अभी तक के इंडिया के सबसे सेफेस्ट कार है। तो सबसे पहले नंबर पर तो नाम निकला दोस्तों टाटा पंच के बारे में, जो कि अभी लॉन्च हुआ है। बेसिकली दोस्तों माइक्रो एसयूवी जो कि टाटा की तरफ से आता है। दोस्तों हमारे जितने भी गाड़ियां हैं उनमें से दोस्तों टाटा का बहुत ही बड़ा नंबर है। आई एम टॉकिंग बिकॉज तो टाटा एज अ ब्रांड बहुत ही अच्छा काम करे सेफ्टी के मामले में। इंडियन ब्रांड के ऊपर
अगर इसके बारे में बात करूं, इसके अंदर आपको दोस्तों 2 एयर बैग्स आते हैं, 5 दोस्तों स्टार रेटिंग आती है एनकेप की तरफ से, एडीएस वगैरह का सपोर्ट आता है, पार्किंग लाइट्स वगैरह आता है, की तरफ सीट बेल्ट वगैरह आती है। तो सेफ्टी के मामले में जितने फीचर्स होने चाहिए वो आपको दोस्तों टाटा पंच के अंदर देखने को मिलता ही है, लेकिन दोस्तों ये जो है सबसे सेफेस्ट कार हो जाता है इंडिया का अभी तक में। अब दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले कार की तरफ। तो अगला नंबर पर दोस्तों नाम निकल गया था महिंद्रा एक्सयूवी 300 और वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेफेस्ट कार बिकॉज दोस्तों इसके दोस्तों प्राइस थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन सेफ्टी में जितने फीचर होंगे वो सभी आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर भी दोस्तों आपको डुअल एयरबैग्स आते हैं, ऑब्वियसली दोस्तों एनकेप की तरफ से 5 रेटिंग आई हुई है। यहाँ पर दोस्तों आपको पार्किंग सेंसर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जितने फीचर्स होते हैं एओपी के भी जितने फीचर्स होते हैं वो भी आपको देखने को मिलता है। तो डेफिनेट दोस्तों महिंद्रा का जो एक्सयूवी 300 होता है वो दोस्तों दूसरे नंबर पर हमारे लिस्ट में आता है सबसे सेफेस्ट कार में। तीसरे नंबर पे दोस्तों हमारे पास निकल आता है टाटा की तरफ से ही टाटा एल्टोस, जो कि दोस्तों इंडिया के तीसरी सबसे सेफेस्ट कार थे। इसके जब मैं बात करता हूं दोस्तों इसके पास भी देखोगे तो 5 स्टार रेटिंग आता है। बेसिकली ये हैचबैक्स होता है, लेकिन इसमें भी दोस्तों आपको सेफ्टी में हर एक फीचर देखने को मिलते हैं। ये चीज मुझे अच्छा लगा कि दोस्तों टाटा ने एक हैचबैक के अंदर भी इतना अच्छा काम किया हुआ। तो डेफिनेट दोस्तों अगर आप सेफ्टी के पास देखोगे तो टाटा भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, महिंद्रा भी इवन बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे जो पांचों जितने भी मैंने कार बचे हुए उसमें से 3 दोस्तों टाटा के हैं और 2 दोस्तों महिंद्रा के। तो इंडियन ब्रांड एज दोस्तों इंडियन ब्रांड दोस्तों जो सेफ्टी के ऊपर जो काफी अच्छा काम कर रही है। बढ़ते दोस्तों चौथे नंबर में तो इंडिया की जो सबसे पहले एनकेप की तरफ से रेटिंग हुई कार थी वो दोस्तों टाटा नेक्सॉन थी, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार इन ऑल ओवर वर्ल्ड बिकॉज दोस्तों इसके एक ईवी वेरिएंट में आता है जो कि सबसे पॉपुलर कार होता है। दोस्तों इसके अंदर आपको 2 एयरबैग्स का सपोर्ट आता है, 5 दोस्तों एनकेप की रेटिंग मिली हुई। इसके अंदर आपको जितने फीचर होने चाहिए वो सभी आपको देखने को मिलते हैं, प्राइस भी आपको इसके अंदर ठीक ठाक ही देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों टाटा नेक्सॉन जो है व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कार। अब दोस्तों बात करते हैं आखिरी कार के बारे में। तो दोस्तों आखिरी निकल का था महिंद्रा एक्सयूवी 700 और ये भी दोस्तों काफी पॉपुलर, ये भी दोस्तों एक एसयूवी अगर मैं कहूं तो इसको एमयूवी आप कह पाओगे बिकॉज लुक भी इसका काफी से देखने को मिलता है। ये दोस्तों कहूं तो इसके अंदर जो आपको दोस्तों 5 एनकेप की रेटिंग आती है, डुअल एयरबैग्स का सपोर्ट इसके अंदर भी आता है, आगे की तरफ आपको सिग्नलिंग लाइट्स भी आपको देखने को मिलते हैं, सीट बेल्ट का भी इसमें आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली अगर हर चीजों के पास देखो जितने सेफ्टी चीज होनी चाहिए वो सभी आपको देखने को मिलती है। प्राइस ज्यादा हो जाती है। ये जितने भी कार मैंने आपको बताया दोस्तों ये लगभग 5 लाख 6 लाख 7 लाख के करीबन करीब इसके अपर बैंड में जाओगे तो अराउंड 10 लाख के करीबन करीब होते हैं। लेकिन उस अराउंड दोस्तों जो अगर आप देखो तो सेफ्टी के लिए आपको ज्यादा पैसे भी देने नहीं पड़ते हैं, लेकिन कार में आपको सेफ्टी भी हर एक कार में दोस्तों काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो यही दोस्तों कुछ 5 कार थे दोस्तों 2000 वेरी सेफेस्ट कार। लेकिन दोस्तों ये जितने भी कार थे सभी सेफेस्ट कार थे। 3 जैसा कि मैंने बताया महिंद्रा 2 महिंद्रा के थे और 3 दोस्तों टाटा की तरफ से आए हुए थे। और मैंने आपको बता दिया व्हाट इज एनकेप क्या होता है, हिंदी में पूरा एक्सप्लेन किया, बहुत सारी चीजें आपको बताई और पांचों के बारे में आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि ये सभी चीजें आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों अच्छी लगी है लाइक कीजिएगा और अच्छी लगी है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसी वीडियो आपके लिए करते रहते हैं तो चलो सब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में रहते ही मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑटोमोटिव एंड ड्राइव सेफ।